Hello dear student, today I am going to explain exercise 7.3. Okay? इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको इसमें ये बताना है कि इसमें कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या हैं। ठीक है, ये आपका आ गया अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन विच इन्वॉल्व बोथ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट जो नंबर्स होते हैं उन्हें कांस्टेंट कहते हैं, वेरिएबल जिसमें अल्फ़ाबेटिक लेटर्स होता है। ओके, आगे है कनेक्टेड बाय वन और मोर देन वन बेसिस प्रीरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कांस्टेंट भी होना चाहिए, वेरिएबल भी होना चाहिए और वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना, कनेक्टेड होना चाहिए। इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये देखिए आपके अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन y+7, इसका वर्बल भी होता है। जैसे 7 इज एडेड टू y, ये देख रहे हैं ना, 7 इज एडेड टू y, ये वर्बल है। ठीक है, अब इसको हम अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इस तरीके राइट करेंगे क्योंकि 7 और y जो है प्लस से कनेक्ट है। ओके, इसी तरीके 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m, 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m। अब इसका जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कनेक्टेड करिए m-5। ओके, तो ये सभी क्या है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें देखिएगा आपको दोनों दिया जाएगा। अल्जेब्रिक देगा तो आपसे वर्बल कहेगा बनाइए, और जब वर्बल दिया जाएगा तो आपसे कहेगा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करिए। ओके, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये आप इसको अच्छे से स्टडी करिएगा, लर्न कर लीजिएगा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं और वो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम बनाते कैसे हैं। ठीक है ना, अगर हमें वर्बल देगा तो हम किस तरीके से इसको कन्वर्ट करके बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग, आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको ये बताना है कि क्या 2y+3 जो क्वेश्चन नंबर ए दिया है वो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है। तो अभी हमने बताया था कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों होने चाहिए। तो इसमें देखिए y हमारा वेरिएबल है और 2, 3 हमारा कांस्टेंट है। ओके, और जो ये दोनों कनेक्ट है वो प्लस से है, तो प्लस से, और 2y हमारा कनेक्ट है मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन करूं तो 2 × y। ओके, अभी प्रीवियस वीडियो में हमने सिखाया आपको, तो 2 y जब भी होता है तो शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, 2y+3। तो इसमें ये क्या है, ये वर्बल है और ये क्या है, कांस्टेंट है। देख रहे हैं ना, तो इस तरीके, और ये प्लस से और इनटू से कनेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आप आगे लिख दीजिएगा, इट इज अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इट इज अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर बी, 8 + x + 3। अब इसमें भी देखिए आपका 8 और 3 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वर्बल है, कनेक्ट किससे है, प्लस से। यस, इट इज एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, इट इज एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सी, 34 × 2 - 3 + 4। इसमें देखिए 34 कांस्टेंट है, 2 है, 3 है, 4 है, सब कनेक्ट भी है, लेकिन एक चीज़ नहीं है। क्या नहीं है, आप खुद जानते हैं क्या नहीं है, वर्बल। ठीक है ना, कोई भी वेरिएबल नहीं है, कोई भी अल्फ़ाबेटिक लेटर्स नहीं है, तो इट इज़ नॉट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इट इज़ नॉट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, नंबर डी, 36 / 9 - m। अब ये भी देखिए आपका m जो है माइनस के साथ कनेक्ट है, 9 - m। ठीक है ना, इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है। ठीक है, तो यस, इट इज़ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसी तरीके बाकी क्वेश्चन को आप खुद से करिएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर हम 2 पे आते हैं। अगर इसका रिटर्न फॉर्म देखना चाहते हो तो आप यहाँ से रिटर्न फॉर्म देख सकते हैं, इस तरीके आप करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिटर्न फॉर्म में भी आ जाइए। ये देखिए, इट इज अल्जेब्रिक, इट इज अल्जेब्रिक, इट इज़ नॉट अल्जेब्रिक, बस इसमें कोई सॉल्यूशन आपको नहीं करना है, यस नो में करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका आपकी स्क्रीन पर है, राइट द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए अभी मैंने आपको बताया था ना, वर्बल जो दिया था उसको आपको कन्वर्ट किस में करना था, अल्जेब्रिक में। अब आपको यहाँ पे दे रहा है, देखिए अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर, जो स्टेटमेंट दिया है इसमें बनाना है। जैसे फर्स्ट है ए, जेट इज मल्टीप्लाइड बाई -3 एंड द रिजल्ट इज एडेड टू 10। इसको मैं आपको स्क्रीन पे ही सिखाऊंगा। जेट इज मल्टीप्लाइड बाई -3, ध्यान दीजिएगा, जेट इज मल्टीप्लाई बाई -3, तो जेट मल्टीप्लाई -3, ऐसे देख रहे हैं ना,
जेड इज मल्टीप्लाई -3 एंड द रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा उसमें कितना एडिट करना है 10। अब इसको सही फॉर्म में लिखेंगे तो -3z + 10, यह आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। देख रहे हैं ना, इस तरीके बनाना है। ओके, बी में देखिए x टाइम ऑफ 5 इज एडेड टू द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो इसमें भी देखिए मैं आपको स्क्रीन पे ही बताता हूँ, x टाइम ऑफ 5, x टाइम ऑफ 5, ठीक है ना, तो 5 × x ये हो गया, एडेड टू द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है 1, तो आपका ये क्या बन गया 5x को मैं बताता हूँ आपको शॉर्ट फॉर्म में, पहले भी बताया हूँ 5x + 1, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ओके, इज द क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 A and B। ओके, क्वेश्चन नंबर C, 6 टाइम्स Q इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। देखिए इसमें 6 टाइम Q करिए, 6 × Q सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 होगा 10। ओके, तो 10 - 6Q। ओके, अब इसका अगर आपको सॉल्यूशन देखना तो आप यहाँ देखिएगा। ओके, आपके सामने इसका सॉल्यूशन भी मैं ला रहा हूँ। ये देखिए, आपको मैं 1 2 क्लियर किया था, थर्ड आप यहाँ देखिए 10 - 6 × Q, क्योंकि फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो 10 - 6Q। इसका C देखना चाह, D देखिए आपकी स्क्रीन पर है, P इज़ डिवाइडेड बाई 11, P डिवाइडेड बाई 11, आप डिवाइडेड का साइन जानते हैं ना, अपान भी होता है, ठीक है ना, एंड द रिजल्ट इज एडेड टू 15, देखिए 15 ऐड भी हो गया, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। ऐसा आपका EF है, तो E आप खुद से सॉल्व करिए, मैं 6 देखता हूँ। 6 टाइम ऑफ x, देखिए 6 टाइम ऑफ x इज टेकन अवे फ्रॉम 1/3 ऑफ y, तो पहले 1/3 करिए, 1/3 मीन्स 1/3 इंटू y -6 × x, ठीक है ना, टेकन अवे मतलब माइनस, सब्ट्रैक्टेड, ठीक है ना, माइनस कर लेना है -6x, तो आपका ये एक्सप्रेशन बना y/3 - 6x। ओके, इसी तरीके आपका क्वेश्चन नंबर GH होगा, इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा, अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। ओके, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, राइट, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द स्टेटमेंट्स फॉर फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का अपोजिट है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, इससे आपको वर्बल बनाना है, ठीक है ना, आपको स्टेटमेंट बनाना है। जैसे 7 + x/3, 7 + x/3, तो इसमें आप इस तरीके भी बना सकते हैं, जो x/3 है पहले से आप बनाइए, द क्वोशंट ऑफ x/3, ठीक है ना, द क्वोशंट ऑफ x/3 इज़ एडेड टू 7, इस तरीके भी बना सकते हैं, या फिर अगर आपको और सिंपल तरीके से बनाना है तो आप इस तरीके भी बना सकते हैं। इसका आप स्क्रीन पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए, द क्वोशंट ऑफ x/3 इज एडेड टू 7। ओके, या 7 इज एडेड टू द क्वोशंट ऑफ x/3, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। 3x + z, तो 3x हमारा 3x का प्रोडक्ट, 3 × x, 3/x, ठीक है, तो द प्रोडक्ट ऑफ 3 and x, द प्रोडक्ट ऑफ 3 and x 3/x इज एडेड टू z, ये आपका स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट है 5 - x + y, तो द सम ऑफ x and y, द सम ऑफ x and y इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5, ठीक है ना, द सम ऑफ x and y इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5, देखिए इस तरीके आपका, ठीक है ना, इस तरीके क्वेश्चन नंबर D, E, F, बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं आप। देखिए इसमें क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, F 2m + 10 + n, ठीक है ना, तो पहले 10 और n को प्लस दिखा रहा है, द सम ऑफ 10 and n, द सम ऑफ, क्योंकि प्लस दिखा रहा है सम होगा, द सम ऑफ 10 and n इज एडेड टू ट्वाइस, देखिए 2m मतलब ट्वाइस m का है, ठीक है ना, तो 2 ट्वाइस ऑफ m, इस तरीके, ठीक है ना, ऐसे आपका G होगा, H होगा। बाकी क्वेश्चन एक अपान वाला देखिए, R इज टेकन अवे, यानी R जो लिया गया, किससे लिया गया, फ्रॉम 1/4 ऑफ P, ठीक है ना, 1/4 ऑफ P, इस तरीके लिया गया, ठीक है ना, इस तरीके क्वेश्चन नंबर H है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, अब इसको सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्म ऑल पॉसिबल एक्सप्रेशंस, फॉर्म ऑल पॉसिबल एक्सप्रेशन with x and 7 using only one operation from
मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एट ए टाइम, ठीक है ना, फ्रॉम एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी आपको जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सभी को वन टाइम लेना है, और वन टाइम लेने के बाद इससे जितने भी पॉसिबल एक्सप्रेशन हैं उन्हें बनाने हैं। एक्स नॉट 7, एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव एक्स इन इट, यानी सब में एक्स होने चाहिए। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए इसको हम आपको स्क्रीन पे सिखाते हैं। जैसे अगर हमने एक्स और 7 लिया, एक्स 7, तो इसमें हम प्लस लगा के एक बना सकते हैं। ओके, मल्टीप्लिकेशन लगा के बना सकते हैं, ये भी हमारा एक्सप्रेशन है, ये भी है। एक्स माइनस 7 लगा के बना सकते हैं, ये भी एक्सप्रेशन है। एक्स डिवाइडेड बाई 7 कर सकते हैं, ये भी एक्सप्रेशन है। ये सभी आपके बिल्कुल राइट आंसर है, रॉन्ग कोई नहीं है, ठीक है ना। 4 ये बन गया, आपका 4 और बन सकता है। कैसे बन सकता है वो भी देखिए। आपका 4 जो बनेगा इसी तरीके बनेगा, उसमें 7 आगे आएगा। 7 प्लस एक्स हो सकता है, ये भी एक्सप्रेशन है। 7 माइनस एक्स हो सकता है, 7 मल्टीप्लाई एक्स हो सकता है, और 7 डिवीजन आपका एक्स हो सकता है। ओके, ये देखिए ये भी बिल्कुल राइट है, ठीक है। अब इसको आंसर में लिखना है तो आप इस तरीके लिखिएगा। ये देखिए सेम यही चीज़ है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर इस समय है। ये ऑल पॉसिबल एक्सप्रेशन विथ एक्स एंड 7, ठीक है ना। एक्स प्लस 7, 7 प्लस एक्स, ठीक है। एक्स माइनस 7, 7 माइनस एक्स, एक्स इंटू 7, 7 इंटू एक्स, एक्स अपान 7, 7 अपान एक्स, इस तरीके। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है इस समय देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर्म एनी 3 एक्सप्रेशन विथ एल एम एंड एन, यू कैन यूज ओनली 2 ऑफ द बेसिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एट ए टाइम, एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव एल एम एंड एन इन इट, यू कैन यूज ओनली 2, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से आपको कोई 2 यूज करना है, और ऐसा एक्सप्रेशन बनाना है जिसमें एल एम एन तीनों आए, ठीक है ना। तीनों जो आपका अलजेब्रिक लेटर हो, यू यूज हो। और बनाने कितने हैं? फॉर्म एनी 3 एक्सप्रेशन, कोई 3 एक्सप्रेशन आपको बनाना है। तो देखिए आप इस तरीके बना सकते हैं। एक आप पहले बना सकते हैं एम मल्टीप्लाई एन अपान एल, ये बन गया, ठीक है ना। देखिए इसमें डिवाइड भी आया, मल्टीप्लाई भी आया, ठीक है। आप बना सकते हैं दूसरा एम प्लस एन माइनस एल, ये भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप बना सकते हैं एम इंटू एल डिवाइडेड बाई एन, देखिए ये भी बन सकता है। तो 3 आपको बनाने हैं, तो 3 हमने यहाँ देखिए आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। यहाँ पे भी इस तरीके आप देख सकते हैं, एनी 3 एक्सप्रेशन विथ एल एम एंड एन, तो आपका हुआ एल इंटू एम प्लस एन, ठीक है ना, एल एम प्लस एन हो गया। दूसरा बना सकते हैं एम इंटू एन डिवाइडेड बाई एन, तो एम एन डिवाइडेड बाई एल, एम एन माइनस एल, ये 3 आप बना लीजिए। अगर आपको कुछ और भी एक्सप्रेशन आ रहा है आप उसको भी बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इस तरीके आपका इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट कर दिया है। इसे आप अच्छे से देखकर समझकर अच्छे से सॉल्व करिएगा और होमवर्क में सबमिट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।